हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम सी एच एस एल का रेशियो टॉपिक करने वाले हैं। पार्ट 4 है। पार्ट 1 2 3 आर ऑलरेडी अपलोडेड, दिस इज़ पार्ट 4 और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को समझने की ट्राई कर रहे हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर सकते हैं, स्पीडली सोल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स लग सकती हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही इस बार भी आएंगे। तो ये जो मार्च में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं प्री के। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग देम। इफ द हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। ओके, तो दो सिलेंडर हैं, लेट्स से उनकी हाइट है h1, ठीक है, h1 और दूसरे की है h2, ठीक है। तो पहले की मान मान ली 2:3 रेशियो में है, तो पहले की हाइट मैंने मानी 2x और दूसरे की हाइट मैंने मानी 3x, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और फिर उनका रेडियस 6:5 रेशियो में है, तो मैंने रेडियस r1 माना 6x 6y, ठीक है। तो इसमें अलग रेशियो मानेंगे और रेडियस ऑफ सेकंड इज 5y, ठीक है। रेशियोज आर इन द रेशियो 6:5। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बेस का एरिया इनटू हाइट। किसी भी 3D फिगर वॉल्यूम निकालना है तो हम उसके बेस का एरिया निकाल लेंगे और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब का कैसे निकालते हैं? क्यूब का बेस स्क्वायर और उसकी हाइट इंटू ए इज कितना हो जाएगा अपना ए क्यूब। और अगर हमें क्यूबॉइड का निकालना है तो बेस, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज द एरिया ऑफ द बेस, हाइट करेंगे एच, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये पाई आर स्क्वायर एच इसका हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर एच, और इनका रेशियो निकालना है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, रेडियस इसकी कितनी है r1 की 6y, तो 6y का स्क्वायर इंटू h1 कितना है अपना 2x, ठीक है, इज टू पाई r कितना है अपना 5y का स्क्वायर इंटू अपना हाइट कितना है 3x, ठीक है। तो अपना पाई ऐसे का ऐसे, ये 36y स्क्वायर 2x इज टू पाई ऐसे का ऐसे, और अपना ये हो रहा है 5 का 25 वाई स्क्वायर 3x, ठीक है। x से x कट किया मैंने, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट किया, पाई से पाई भी कट कर दिया। तो 36 गुना 2 इज टू 25 गुना 3, ये 3 से मैंने ये कट किया, तो अपना आ रहा है 12 इंटू 2 इज टू 25, तो अपना आ रहा है 24:25 इज द करेक्ट आंसर। So C is the correct answer. Let's move to the next question. Before moving to the next question, I request you guys, साथ में सोल्व करते हैं। जाओ फटाफट से जाओ और एक नोटबुक पेन लेके आओ, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो। अगर सोल्व हो पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरे सॉल्यूशंस आगे देख सकते हैं। या फिर सोल्व हो पा रहे हैं तब भी देखो कि क्या मैं बेटर वे से सोल्व कर पा रहा हूँ या आप बेटर वे से या क्विकर वे से सोल्व कर पा रहे हैं। अगर आप क्विकर वे से सोल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो कि ये तरीका इज द बेस्ट, तो मैं भी देखूंगा कि कैसे आप कर पा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा टाइम लगा के सोल्व कर पा रहे हैं तो आप मेरा तरीका देख सकते हैं, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर एंड अ जैकेट इज इन द रेशियो 1:3, ठीक है। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन बोथ ऑफ देम इज 30%, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन जैकेट। तो 1:3 में उनका मार्क प्राइस है, मैंने इसका 100 माना और तो इसका 300 हो गया। तो ये अपना ट्राउजर है T और ये अपना है जैकेट, ठीक है। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ट्राउजर। ट्राउजर पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया यहाँ पे, तो ये 80 रुपए की होगी। इस पे 20% का डिस्काउंट 80 रुपए की हो गई। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन बोथ ऑफ देम इज 30%, 30% का टोटल डिस्काउंट दे रखा है इस पे और इस पे। इनका टोटल कितना है सम? इनका टोटल सम है 400। 400 पे 30% का डिस्काउंट, यानी 400 गुना 0.3 विच इज 400 का 10% 40 और उसका 30% इज 40 दिया 120, तो 120 का टोटल डिस्काउंट है और 20 का डिस्काउंट उसने यहाँ पे दे दिया। तो जैकेट पे कितने का डिस्काउंट दिया? 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। 300 पे 100 रुपए का डिस्काउंट कितना होता है? 100/300 और ये होता है 1/3 विच इज 33.33%।
So this is the correct answer. Before moving to the next question, I want to request you guys, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब करके जाएं. This gives me motivation to create more of the videos. तो next question start करते हैं. If P and Q, P और Q are in the ratio 3:5, ठीक है, 3:5 and P is to R, ये P is to R, ठीक है. तो अपने पास एक रेशियो तो ये आ गई और एक रेशियो अपने पास ये आ गई, ठीक है, दो रेशियोज होगी, ठीक है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p is to 4q is to 3r. तो अपने को तीनों रेशियो एक साथ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेशियो ये है अपनी और एक रेशियो ये है अपनी. इसमें p की दोनों वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, बट q की ये वाली वैल्यूज नहीं है और r की ये वाली वैल्यूज नहीं है. तो अपन क्या करेंगे, ये वाली जो रेशियो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 into 2 is 6 और ये अपना हो जाएगा 5 into 2 is 10. इस वाली रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये अपना 6 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है. तो अपना PP 6 हो गया तो Q की 10 आ गई और R की 9 आ गई, ठीक है. तो अपने को जो टर्म दोनों में कॉमन दे रखी होती है ना, उसको टर्म को कॉमन इक्वल बना लेना है, ठीक है. 6 मैंने P को बना लिया तो Q अपना 10 हो गया और R 9 हो गया. तो तीनों की रेशियो होगी 6:10:9. अब क्या पूछ रहा है, 3P into 4Q into 3R, इसकी वैल्यू पूछ रहा है. 3 6 18, दिस इज 40 और दिस इज 27. 18 40 27. So this is the correct answer. Let's move to the next question. The table shows the number of hours a teacher invests on his daily activities. ठीक है, वो कुछ अपना डेली एक्टिविटीज पे टाइम स्पेंड कर रहा है. What is the ratio between the sum of time invested by the teacher on teaching and reading? Teaching and reading 8 और 6 14 is 2 and sleep and play, sleep and ये वाला और play 7 और 1 8. तो मैं अगर इसको 2 से कट करूंगा तो ये अपना आ जाएगा 7 और ये अपना आ जाएगा 4. 7:4 is the correct answer. Quite an easy question. Let's move to the next question. The bar graph shows the production of tablets and mobile in 4 consecutive years. टैबलेट और मोबाइल की प्रोडक्शन हो रही है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोबाइल्स इन 2015 टू टैबलेट्स इन 2018. तो मोबाइल्स इन 2015 में मोबाइल्स का ऑरेंज वाला है, इस पे ध्यान रखना है अपने को. ऑर्डर पे भी ध्यान रखना है, कभी कभार ऑर्डर की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोबाइल इन 2015. मोबाइल इन 2015 इज 23 इज 2. टैबलेट्स इन 2018, टैबलेट्स ये हैं, टैबलेट इन 2018 वो भी 23 है. 23 से मैंने 23 कट किया तो 1:1. दिस इज द करेक्ट आंसर. Let's move to the next question. The following pie chart shows percentage-wise distribution of teachers in 6 different schools. 6 different schools. Total number of teachers 1800. The ratio of the number of teachers in Hindi to the number of teachers in English and mathematics together is. देखो ये 1800 जो दे रखा है ये redundant है, इसको हमें यूज नहीं करना है. हिंदी में अपना कितना परसेंट है, हिंदी में हमारा 12% है. टू द रेशियो ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टुगेदर, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टुगेदर 18 और 10 28 और 5 33, ठीक है. 12:33. 3 से कट किया तो अपना आ गया 4. 3 से कट किया तो ये अपना आ गया 11. 4:11. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो गाइज हमें 1800 का पहले 18% निकालना नहीं है, वैसे निकालना है तो निकाल भी सकते हैं. 1200 इंटू बटा 100 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 33%. 33 बटा 100 गुना 1800, ठीक है. तो ये 1800 से 1800 कैंसिल हो जाता है जो परसेंटेजेस के सम होते हैं, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है. ये 100 से 100 भी कैंसिल हो जाता है. तो 12/33 हमें डायरेक्ट करना है, हमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है, हमें क्विकली क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है. द रेशियो ऑफ 3 numbers is 6:5:9. 6:5:9, ठीक है. तो मैंने इस नंबर को माना 6x, तो ये अपना नंबर हो गया 5x और ये अपना हो गया 9x, ठीक है. इफ द 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 30, तो 20% ऑफ फर्स्ट नंबर
20% कितना होता है 1/5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अपना x कितना आ रहा है 30 इंटू 5/6, दिस इज 5, तो x आ रहा है अपना 25। ठीक है, तो अपना x आ गया 25। ठीक है, इसको माइंड में रखते हैं। इफ 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 30, ये हमने यूज कर लिया, देन व्हाट वुड बी द 50% ऑफ द डिफरेंस, 50% ऑफ द डिफरेंस ऑफ द थर्ड एंड द सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर का इनका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 9x माइनस 5x इज 4x। ठीक है, इसका 50% पूछ रहा है विच इज 2x, और x की हमें वैल्यू पता ही है। ठीक है, हमने पहले निकाल ली थी, तो 25 गुना 2 विच इज 50। सो 50 इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. The line chart given below shows the production of bike and truck by 5 companies L M N O P. ठीक है, which of the following statement is correct? The ratio of the production of bike to the production of truck by company M का ये और ये, तो अपना बाइक तो है प्रोडक्शन 350 इज टू 250, नहीं 200 हो रहा है। ठीक है, इनका रेशियो बताना है हमें, इज इट 7:4 और नॉट। तो इस 0 से 0 कट किया मैंने, 5 7 35, 5 4 20, तो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट तो है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय ऑल कंपनीज इज 10। ठीक है, तो इनका सम करके रेशियो निकालना है, बाइक का और इनका एवरेज का डिफरेंस निकालना है, तो वो 10 है या नहीं है ये बताना है। तो ये 600 और ये 400, 1000 हो गए, 1000 और 300 1300, और ये अपना 50 यहाँ पे लेके आए, 1300 और 200 1500 और 200 1700। ठीक है, ये 1700 हो गया, और इसमें से माइनस या प्लस का ट्रक का करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, या तो पहले एवरेज कर लो या डिफरेंस का एवरेज कर लो, बात सही सेम रहेगी। तो हम ट्रक का करते हैं, हम 2 बार डिवाइड क्यों करेंगे, हम पहले ट्रक का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 400 200 600 और 100 700 700 और 500 1200 1200 और 500 1700 1750 1750, तो माइनस का 50 आ रहा है डिफरेंस, एवरेज 10 आना चाहिए हमारा ना, तो बाय 5, तो ये माइनस का 10 आया प्लस का 10 आया, डिफरेंस तो 10 ही आ रहा है, तो सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ 1248 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रिधान एंड विहान इन द रेशियो 2:3। ठीक है, 2:3 में रिधान और विहान का डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा 1248। व्हाट इज द शेयर ऑफ विहान, विहान का शेयर बताना है। विहान का शेयर कितना है 3/2 + 3 इंटू 1248। ठीक है, तो 3/5 इंटू 1248, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5 को, इसको मैं 6/10 लिख दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं, इंटू 1248। ये मैंने क्यों किया, ये इसका डबल और ये इसका डबल क्यों किया, क्योंकि हमें एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 5 से डिवाइड करना पड़ता, इसकी बजाय मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर उसमें एक पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, तो 6 8 48 और 4 कैरी, तो लास्ट में किसके किसके 8 आ रहा है, तो लास्ट में सिर्फ इसके 8 आ रहा है, हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। 6 4 24 और 4 8। ठीक है, 2 कैरी, 6 2 12 और 2 14 और 1 कैरी, 6 1 6 और एक 7। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हमारा 748.8। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। So this is the end of our video guys. Thank you for watching my video. Thank you guys. Thank you very much.